हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत आप सभी का दिगम मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। और मैं विकास गुप्ता हाजिर हूं आपके बीच एक और नए वीडियो के साथ, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स का कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन एंड क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, तो क्वार्टाइल डेविएशन हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने मीन डेविएशन किया था, तो उसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा। बाकी हम लोगों का अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़ हो गया है, ठीक है, जिसकी प्लेलिस्ट मैं वीडियो के लास्ट में जो है टैग कर दूंगा। बाकी जो आपके लिंक्स हैं प्लेलिस्ट के, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। और बाकी चैनल पर आपको एमसीक्यूज़ भी अवेलेबल हो जाएंगे, जिनके प्लेलिस्ट हमने ऑलरेडी से चैनल पर डाले हुए हैं। तो कुल मिलाकर के तैयारी बढ़िया चल रही है। आप लोगों की भी आई होप तैयारी अच्छी चल रही होगी, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने पता नहीं किया है नहीं किया है, लेकिन मैं हमेशा इस चीज़ को बोल रहा हूँ कि आप अपने जो आपका जो पूरा प्रिपरेशन चल रहा है उसमें आप अपने एमसीक्यूज़ को भी ऐड ऑन करना शुरू कर दीजिए। और अब रिवीजन करना शुरू कर दीजिए, स्पेशली एमपी टेट वर्ग 1 वाले बच्चे, क्योंकि लगभग जुलाई स्टार्टिंग में है, और है ना, और अगस्त मंथ में आपका एग्ज़ाम जो है वो तय किया गया है। अब कब होना है ये देखना बाकी है। बाकी यूपी टीजीटी पीजीटी और ये की भी डेट्स आनी बाकी हैं, और बीपीएससी की भी डेट्स आनी बाकी हैं, कभी भी डेट्स आ सकती हैं। और इसके अलावा ईएमआरएस और DSSS का नोटिफिकेशन आउट होने की देर है, ठीक है, वो भी पेंडिंग में चल रहा है। इसके अलावा आने वाले एग्ज़ाम्स में आपको LT ग्रेड और GIC भी देखने को मिल सकते हैं, तो वो भी एक चीज़ है, या NVS भी आपको देखने को मिल सकता है। तो कुल मिलाकर के एग्ज़ाम्स बहुत सारे हैं, प्रिपरेशन आपकी भी चल रही होगी, ठीक है। मैं भी अपना लगा हुआ हूँ, ताकि आपको एक अच्छा कंटेंट और एक ईजी फॉर्मेट में, और जो क्वालिटेटिव है, क्वालिटेटिव इन द सेंस कि जो प्रेडिक्टेबल है कि भाई यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं वो बन सकते हैं। देखिए, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना, तो कहीं ना कहीं हम कोई लिंक जनरेट कर लेते हैं कि भाई हाँ, ये चीज़ हमने पढ़ी थी और इसका इस तरह से हम लोगों ने किया था। तो अगर हमारा कंटेंट, हमारी थ्योरी जो है, वो थ्योरेटिकल पार्ट जो है हमारा वो स्ट्रॉन्ग है, वो अच्छा है, तो हमारे लिए MCQs को अटेम्प्ट करना उतना ही ज़्यादा क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो इसीलिए आप इन कॉन्सेप्ट्स को बहुत ध्यान से पढ़िए, समझिए, और अपने जो जितने भी आपके नोइंग हैं उन सबके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी इसका एडवांटेज मिल सके, ठीक है। बाकी चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो, जहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं क्वार्टाइल डेविएशन। तो क्वार्टाइल डेविएशन में मेजर ऑफ डिस्पर्जन में हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम इनकी डिस्पर्जन, इनका फैलाव देख रहे हैं। अब जैसे क्वार्टाइल डेविएशन हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में कैलकुलेट किया था, तो जिन भी बच्चों ने नहीं देखा है, वो एक बार वो उस वीडियो को देख लीजिएगा, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में, क्योंकि जब तक आपको क्वार्टाइल डेविएशन निकालना नहीं आएगा तब तक आप उसको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए आपके लिए उसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा एक बार। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है, ये बताता है कि हमारा जो डाटा है वो कितना जो है उसका फैलाव क्या है। तो मान के चलिए हमारे पास ये है, और ठीक है, और यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है Q1, एक होता है Q3, ठीक है। और इनका जो मिडल होता है वो कहलाता है हमारा Q2, जिसको हम मीडियन के नाम से भी जानते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 2 के बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, क्वार्टाइल डेविएशन होता है। इसी Q2 और Q3 के बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, क्वार्टाइल डेविएशन होता है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि Q1 में प्लस करके और Q3 में माइनस करके मैं क्या निकाल सकता हूँ, मैं क्वार्टाइल डेविएशन निकाल सकता हूँ। अगर मुझे क्वार्टाइल डेविएशन और Q1 और Q3 में से कोई भी एक वैल्यू पता है, तो मेरे लिए क्वार्टाइल डेविएशन निकालना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और अगर Q1 Q3 में से कोई एक चीज़ और क्वार्टाइल डेविएशन दिया हुआ है, तो इनके बिहाफ पर मेरे लिए मीडियन निकालना, माने Q2 निकालना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा, जो हम आगे डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के साथ। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो क्वार्टाइल डेविएशन अगर आपको निकालना है तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, Q3 माइनस Q1/2। बच्चे भी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर क्वार्टाइल डेविएशन और मीडियन, तो मीडियन का फॉर्मूला होता है Q3 प्लस Q1/2। वहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ पर माइनस का साइन है, तो इन दोनों में डिफरेंस है। और यहाँ पर कई बार यहाँ से फॉर्मूलाज भी पूछ लेता है कि 4 फॉर्मूलाज आपको लिख करके दे देगा, बताइए इन चारों में से कौन सा सही है या कौन सा गलत है। तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखिए। और कोफिशिएंट अगर आपको निकालना है, तो कोफिशिएंट तो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकल जाएगा Q3 माइनस Q1/Q3 प्लस Q1 के माध्यम से आप इसका इजीली कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। क्लियर है।
चलिए इसी के साथ हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जहाँ पर हमारी वैल्यूज़ दी हुई हैं और इन वैल्यूज़ को हम पुट कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो जब हम इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं तो कैसे लगाएंगे भाई, सीधा सीधा सा फंडा है, मीडियन की तरह ही बिल्कुल ये कैलकुलेट होगा। बस मीडियन में डिवाइडेड बाय 2 होता है क्वार्टाइल डेविएशन, क्योंकि चतुर्थांश है तो वो 4 से डिवाइड होगा। बाकी तो आप समझदार हैं ही, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं कि कैसे इसको लगाया जाएगा। तो सबसे पहले मेरे ख्याल से 100 की वैल्यू आ गई है, उसके बाद 100 के बाद 140 है ना, 140, ये क्या हो रहा है, 140 के बाद 150, 150 के बाद 195, 190 के बाद 200 और 200 के बाद 268 और 268 के बाद 280। तो कुल मिलाकर के हमारे पास जो n है वो कितने हैं, वो हमारे पास 7 हो गए हैं। और अगर मैं इसका क्वार्टाइल 1 निकालता हूँ तो मेरा फॉर्मूला बनता है n+1/4। तो n+1/4 का मतलब क्या, n की वैल्यू 7 है, +1 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज इक्वल टू 2। तो सेकेंड वैल्यू मेरे पास आती है 140। तो Q1 का आंसर मेरे पास निकल करके आ रहा है 140। और अगर मैं Q3 निकालूंगा तो Q3 में 3 से मल्टीप्लाई करने, इसका फॉर्मूला बनता है 3 × n+1/4 दैट इज इक्वल टू द, कितना हो जाएगा, 7 और 1 8/4, मतलब 2 तिया 6। तो सिक्स्थ वैल्यू हमारे पास निकल करके आ जाएगी जो कि होगी हमारे पास 268। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालनी है। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पर निकालनी है। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज अगर हमें निकालनी है, IQR अगर हमें निकालना है, तो देखिए IQR का बहुत सीधा सीधा सा फॉर्मूला है। यहाँ पर कुछ भी निकालने के लिए आपसे पूछ सकता है Q3 - Q1, ठीक है। Q3 - Q1 का मतलब क्या होता है, Q3 कितना दिया हुआ है आपको 268 निकला है और Q1 कितना निकला है आपका 140 निकला है। तो आपकी इंटर क्वार्टाइल रेंज जो निकल करके आ जाएगी वो कितनी निकल करके आ जाएगी, 128, ठीक है ना। पहली चीज़ तो ये, तो पहला तो हमने इंटर क्वार्टाइल। अब इसके बाद निकालते हैं हम क्वार्टाइल डेविएशन। तो क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला हम लोगों ने जो है डिस्कस किया था, दैट इज़ Q3 - Q1 डिवाइडेड बाई 2, राइट। तो Q3 की वैल्यू कितनी, Q3 - Q1 कितना आ रहा है हमारे पास 128, 128 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास इसकी वैल्यू निकल करके आ जाएगी दैट इज इक्वल टू द 64, है ना, राइट। और इसके बाद हमें निकालना है कॉफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो कॉफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, Q3 - Q1 अपॉन Q3 + Q1। तो Q3 - Q1 की वैल्यू ऑलरेडी से आपके पास है 128 और Q3 + Q1 आपका कितना हो जाएगा 268 + 140 दैट इज इक्वल टू द 8 ही हो गए, 10 2 3 और 1 4, 408, 408। अब अगर हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो हमारा आंसर जो निकल करके आएगा, एक सेकंड दे दो, 0.31 ये हमारा निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ से हमने तीनों वैल्यू निकालनी है और आई होप यहाँ से आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। कई बार बच्चे क्या करते हैं, बच्चे खाली क्वार्टाइल डेविएशन प्रिपेयर करके जाएंगे या उसका कॉफिशिएंट रट लेंगे। बच्चे इंटर क्वार्टाइल डेविएशन जो है वो, इंटर क्वार्टाइल रेंज जो है वो निकालना भूल जाते हैं। अब क्वेश्चन में आपसे पूछ ले इंटर क्वार्टाइल रेंज बता दो साहब, तो बच्चे यही वाला फॉर्मूला पुट कराएंगे। या कई बार आपसे मीडियन पूछ लेगा सेम सीरीज़ में, तो बच्चे क्या करेंगे, मीडियन में कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई मीडियन कैसे निकालना है, ठीक है। या जैसे मैंने आपको बताया क्वार्टाइल डेविएशन और मीडियन, इनके फॉर्मूले पूछ लेगा कि बताइए कौन सा इसमें से फॉर्मूला सही है। अब देखो वो इंडिविजुअल सीरीज़ थी, अब हम लोग जो है डिस्क्रीट सीरीज़ पर आ गए हैं। अब डिस्क्रीट सीरीज़ में तो आपको पता ही है कि क्या करना होता है, क्या करना होता है पता है। तो इसमें हमें क्या करना होता है, इसमें हमें CF निकालना होता है। क्या निकालना होता है इसमें, हमें CF निकालना होता है। तो इसका CF आप लोग एक बार निकाल लेना, ठीक है। बाकी मैं इसका यहीं पर कर देता हूँ, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी जब हम इसको करेंगे तो मैं 1 मिनट में कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ, 25 21, क्योंकि समझाऊँगा और अगर मैं प्लस करूँगा तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है ना। चलिए तो हमारे सामने निकल कर के आ गया है और ये आ गया है हमारे सामने, कहाँ गया, अरे आ जा भाई। और हमारे सामने ये निकल कर के आ गया है 199। तो 199
ठीक है। अब हमें यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है Q1 का, तो Q1 का फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से पता है, n+1/4। तो n की वैल्यू कितनी हमारे पास आ गई 199 + 1/4, दैट इज इक्वल टू द कौन सा आइटम 15 था आइटम हमारे पास निकल करके आ गया। अब सवाल ये आता है कि 50 किस में लाए कर रहा है, तो इसके लिए हमें फ्रीक्वेंसी CF निकालना ही पड़ेगा। तो ये आ गया 25 और 25 25 25 5 और 1 6 और 2 2 4 46। तो ये तो हमें अल्टीमेटली करना ही पड़ेगा। 25 + 21 46, 46 में 28 ऐड करें 74, 74 में हमने ऐड किया 18, तो ये आ गया 92 में ऐड किया 24, ये आ गया 116, 116 में हमने ऐड किया 20, ये आ गया 136, 136 में हमने ऐड किया 24, ये आ गया 160, 160 में हमने ऐड किया 17, ये आ गया 177, 177 में हमने ऐड किया 22 और ये आ गया हमारा 199। ये आ गई हमारी CF सेंट्रल फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, है ना। तो 15th आइटम जो है 50 से बड़ा कौन सा आइटम है, 46 है, नहीं 74 है, तो ये इसके सामने तो Q1 की वैल्यू हमारी जो है वो निकल करके आ गई 68। ठीक है। अब वही काम हमें Q3 में करना है, तो Q3 में हम क्या करेंगे 1 × 3, तो 50 में 115th आइटम हो जाएगा, है ना। तो जब 115th आइटम हो जाएगा तो 150 से बड़ा क्या है 160, तो 88 इसका जो है आंसर वो निकल करके आ जाएगा। अब आपको इंटर क्वार्टाइल डेविएशन अगर निकालना है, IQR निकालना है, तो Q3 - Q1 कर दो, तो कितना आ जाएगा 88 - 68, दैट इज इक्वल टू 20, राइट। उसके बाद अगर आपको क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है, तो क्वार्टाइल डेविएशन निकालने का फॉर्मूला क्या है Q3 - Q1/2। अच्छा, कई बार यहाँ पे आपको फॉर्मूले में IQR/2 भी दे देगा, क्योंकि Q3 - Q1 क्या है IQR का फॉर्मूला है। तो भी अब दिक्कत मत लेना, कभी पता चले कि सर हमें तो यही बताया गया था, समझ रहे हो आप, गड़बड़ मत कर देना। तो 10 ये आ गया। इसके बाद आपको कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन पूछ रहा है, तो आपका Q3 - Q1/Q3 + Q1 आ जाएगा, जिसमें 20 अपॉन, है ना, 20 अपॉन कितना 1 मिनट 8 और तो 10 136 नहीं 156, हाँ 156। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो योर आंसर विल बी 0.12। सिंपल। तो इस तरह से आपको कुछ भी चीज़ें मेरी इस तरह के क्वेश्चन हालांकि आपसे नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंदी और डिस्क्रिप्टिव है और हमारा तो MCQ पूछा जाता है। तो आपसे बेसिकली यहाँ से फार्मूलाज पूछ सकता है वो किसी भी तरह से, तो ये फार्मूले के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर भी आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर भी अपने पास आ गया, तो 9 आ गया, है ना, 9 आ गया। 9 के बाद अपने पास क्या आ जाएगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए 9, है ना, 9 + 15 दैट इज इक्वल टू 24, 24 + 29 दैट इज इक्वल टू 53, राइट। 53 + 24 दैट इज इक्वल टू 77, 77 और 3 80, 80 और 2 100। इसका मतलब क्या है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी भी हमारा कितना आ रहा होगा 100 ही आ रहा होगा, ये सुनो। तो अब यहाँ पर आप Q1 और Q3 निकाल सकते हो। तो Q1 में अगर 100/4 करोगे तो 25 आइटम आएगा, और Q3 में कौन सा आइटम आएगा 75th आइटम आएगा। अब देख लो कि ये 25 से बड़ा कौन सा है 53, तो 22 30 वाली रेंज आ गई है। तो कौन सी रेंज आ गई 22 30 वाली, और Q3 में 75 है तो 32 40 वाली रेंज आ गई है वाली। क्लियर है। तो सबसे पहले Q1 से निकाल लेते हैं। तो Q1 अगर हमें निकालना है तो Q1 का फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, आप देखो Q1 है तो पहले Q1 की बात कर लेते हैं। तो Q1 का फॉर्मूला क्या है L, है ना, प्लस N/2, है ना, माइनस CF डिवाइडेड बाय F मल्टीप्लाई बाय I, है ना। तो इसका मतलब क्या है L1। अब देखो लोअर वैल्यू क्या है 20, लोअर वैल्यू क्या है 20, मैं बता देता हूँ। ये हमारा L1 कहलाएगा, ये हमारा क्या कहलाएगा L1 कहलाएगा 20, है ना। और ठीक है ना 20 N/2, N/2
2, n कितना दिया हुआ है 100, सॉरी 2 नहीं 4, 2 तो उसमें होता है, किस में होता है मीडियन में, यहाँ तो 4 आएगा। तो n की वैल्यू कितनी है 100 डिवाइडेड बाय 4 माइनस सी एफ कितना है, सी एफ क्या लेते हैं बताओ अगर याद है तो, इसके ऊपर वाला इसको हम सी एफ कंसिडर करेंगे। तो सी एफ कितना है 24 डिवाइडेड बाय एफ कितना दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास 29, फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास 29 मल्टीप्लाई बाय आई का डिफरेंस कितना है 10। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास 20 प्लस 25 में से 24 गए 1/29 मल्टीप्लाई बाय 10, राइट। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये निकल करके आ जाएगा 20 प्लस 10/29 दैट इज इक्वल टू 0.34। तो इसका मतलब है 20.34 जो है हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। अब ऐसे ही जो है Q3 की वैल्यू निकालनी है। Q3 में क्या है, Q3 में यहाँ पे ले लेता हूँ, Q3 75 वो यहाँ पर रेंज कर रहा है, तो L1 ये हो गया, F ये हो गया और यहाँ पर CF ये हो गया। तो इसकी बेसिस पर हम फटाफट से निकाल लेंगे। तो L1 की वैल्यू कितनी है 30 प्लस N कितना है 100/4 माइनस, ठीक है ना, CF कितना है हमारे पास 53 डिवाइडेड बाय F कितना है हमारे पास 24 मल्टीप्लाई बाय 10। बोलो क्लियर है ये वाली बात, क्लियर है ये वाली बात। अब क्योंकि यहाँ पर हम Q3 निकाल रहे हैं तो ये बात और ध्यान में रखें कि यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 3 भी होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पर हुआ था। तो अब इसका आंसर निकाल लो, ठीक है ना। अब जब इसका आंसर हम लोग निकालेंगे तो मैं इसको ना थोड़ा डायरेक्ट कर देता हूँ। तो 25 3 75 माइनस 53, ठीक है, 75 माइनस 53 दैट इज 22 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 24 दैट इज 9.16। तो 39.16 आ जाएगा, 39.16 जो है वो आपका आ जाएगा। अब मुझे बताओ कि IQR आपका निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, IQR आपका निकलेगा कि नहीं निकलेगा, यस निकल जाएगा। Q3 माइनस Q1, तो Q3 कितना है 39.16 माइनस Q1 कितना है आपका 20.34, ठीक है ना। क्वार्टाइल डेविएशन निकल जाएगा, यस Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। और आपको कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है तो भी निकल जाएगा, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। बोलो यस और नो, ठीक है। अब दो क्वेश्चंस और यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि पूरे एक्सपेक्टेड है कि ये आ सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ थर्ड क्वार्टाइल, Q3 हमें क्या करना है फाइंड करना है। इफ द फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 एंड क्वार्टाइल डेविएशन QD गिवन है, तो Q1 कितना दिया हुआ है 50 दिया हुआ है, क्वार्टाइल डेविएशन कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है। बेटा क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है सर, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। QD कितना दिया हुआ है सर 30, क्वार्टाइल थर्ड क्वार्टाइल कितना दिया हुआ है सर, नहीं दिया हुआ, निकालना है, माइनस क्वार्टाइल 1 कितना दिया हुआ है 50 डिवाइडेड बाय 2। सर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो Q3 इज इक्वल टू 60 माइनस 50, तो क्वार्टाइल 3 कितना आ जाएगा सर 10। बोलो क्लियर, यस और नो, यस और नो। और अगर आपको चेक करना है कि भाई क्वार्टाइल डेविएशन सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। तो Q3 कितना है 10, एक सेकेंड, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। Q3 हमें निकालना था, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। तो QD हमारा कितना आ गया, क्वार्टाइल डेविएशन कितना है हमारा 30 है, Q3 हमारा कितना है 6,
Q3 हमें निकालना है और Q1 हमारे पास कितना है 50 है, तो 32 × 60, और जब ये इधर एक सेकंड कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है, ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। Q3 जब ये यहाँ पर रहेगा तो 60, और ये जब इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 110, तो अब सही आ जाएगा, है ना। हाँ देखो यहाँ से फ़ायदा हो गया ना। क्वार्टाइल डेविएशन अगर हमें निकालना है तो क्या होता है Q3 - Q1/2, तो Q3 कितना है 110 माइनस Q1 कितना है 50 डिवाइडेड बाय 2, तो 50 110 - 50 इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 30, ये आ गया हमारे पास, ठीक है ना। तो इस तरह से भी एक बार देख लेना ताकि आपको इजीली पता चल जाए कि भाई कहानी क्या है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और समझेंगे, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को कर लेना क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस जो है 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं, 1 मार्क्स में इन द सेंस MCQs में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ये आ गया था फर्स्ट क्वार्टाइल इज 48, क्वार्टाइल डेविएशन इज 6 और फाइंड द डेविएशन। तो बहुत सीधा सा है। देखिए पहले स्टार्टिंग में ही मैंने आपको ये बता दिया था कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, माने जो आपके पास सीरीज़ है, जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि Q1, ठीक है, Q3, और तो ये क्या हो जाएगा आपका Q2 हो जाएगा, ठीक है। तो Q1 और Q2 के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या क्वार्टाइल डेविएशन है। अब यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वार्टाइल दिया हुआ है, इसका मतलब Q1 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 48, और आपके पास QD दिया हुआ है, तो QD कितना है आपके पास 6, राइट। तो आपसे पूछ रहा है Q2 पूछ रहा है, तो मैंने आपसे कहा था Q1 + QD, तो 48 + 6 इज इक्वल टू 54। बहुत आसान क्वेश्चन है और यहाँ पर बहुत बार जो है बच्चे फंस जाते हैं, और अगर यहीं पर Q3 की वैल्यू दिया होता तो वो माइनस हो जाता। तो Q1 और Q3 में प्लस और माइनस जो है क्वार्टाइल डेविएशन करने पर आपका जो रिजल्ट निकल करके आता है वो आपका जो है वो आपका जो है मीडियन निकल करके आता है। तो यहाँ तक आज हमारा केवल यहीं तक की यात्रा है, बाकी क्वार्टाइल डेविएशन ही आज मुझे आपको कराना था। इसके बाद कल हम आपके साथ जो है स्टैंडर्ड डेविएशन डिस्कस करेंगे, और उसके बाद वेरिएंस, फिर हमारा जो चैप्टर है वो क्लोज हो जाएगा। बाकी अगर आपको कहीं भी किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी, प्रॉब्लम या दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि कहीं पर कोई पॉइंट है, टॉपिक है, वैसे मैक्सिमम 100% कवरेज के साथ मैं चल रहा हूँ, एक एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कशन के साथ, और इससे बाहर तो क्वेश्चन नहीं आएगा। देखिए 2-4 क्वेश्चंस होते हैं वो बिल्कुल अलग ही होते हैं, ठीक है। उनको एंटिसिपेट कर पाना या उनको एक्सपेक्ट कर पाना कि ये भी हो सकता है, वो तो हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि जो एग्ज़ाम बना रहा है 100% कोई नहीं करा सकता, मैं भी नहीं करा सकता। भगवान करा दे तो बात एक अलग है, वो तो भगवान है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, बाकी इंसान तो नहीं करा सकता है। क्योंकि देखिए हर व्यक्ति का, मैं भी पेपर बनाने बैठूंगा तो अब कराने वालों को क्या पता कि मैं उस टॉपिक में और कितना, कौन सी चीज़ ऐसी पिक कर लूँ जो बाकी चीज़ नहीं करा पाएँ, ठीक है। तो फिर तो यही है कि आप बिल्कुल ऐसे हो जाओ रोबोट, एक एक बुक जो है वो पढ़ तो वो एक अलग बात हो जाएगी। खैर ये पॉसिबल नहीं है, ह्यूमन नेचर है। तो 2-4 क्वेश्चंस लगभग ऐसे होते ही हैं, 2-3 क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से ऐसे होते ही हैं जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होते हैं। बाकी 100% इससे अलग जो है वो चल रहा है, 99.9% आप कह सकते हो वो चलेगा। बेकार मैं कह दूं कि मेहनत 100% आपके साथ लगी हुई है, इसलिए चैनल को शेयर ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और ज़रूर कमेंट्स कीजिए, बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, और क्या चेंजेस आपको इसके अंदर चाहिए। मिलेंगे कल आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।